लीजिए सुनिए। मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 6वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। धर्मभीरुता में जहां अनेक गुण हैं, वहां एक अवगुण भी है। वो सरल होती है। पाखंडियों का दांव उस पर सहज ही में चल जाता है। धर्मभीरु प्राणी तार्किक नहीं होते। उसकी विवेचना शक्ति शिथिल हो जाती है। ताहिर अली ने जब से अपनी दोनों विमाताओं की बातें सुनी थीं, उनके हृदय में घोर अशांति हो रही थी। बार बार खुदा से दुआ मांगते थे। नीति ग्रंथों से अपनी शंका का समाधान करने की चेष्टा करते थे। दिन तो किसी तरह गुजरा। संध्या होते ही वो मिस्टर जॉन सेवक के पास पहुंचे और बड़े विनीत शब्दों में बोले, हुजूर की खिदमत में इस वक्त एक खास अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं। इरशाद हो तो कहूं। जॉन सेवक, हाँ हाँ कहिए, कोई नई बात है क्या? ताहिर, हुजूर संधि की जमीन लेने का ख्याल छोड़ दें तो बहुत मुनासिब हो। हजारों दिक्कतें हैं। अकेला सूरदास ही नहीं, सारा मोहल्ला लड़ने पर तुला हुआ है। खासकर नायक राम पंडा बहुत बिगड़ा हुआ है। वो बड़ा खौफनाक आदमी है। जाने कितनी बार फौजदारियां कर चुका है। अगर ये सब दिक्कतें किसी तरह दूर भी हो जाएं, तो भी मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि इसके बजाय किसी दूसरी जमीन की फिक्र कीजिए। जॉन सेवक, ये क्यों? ताहिर, हुजूर ये सब अजाब का काम है। सैकड़ों आदमियों का काम उसी जमीन से निकलता है। सबकी गायें वहीं चरती हैं, बारातें ठहरती हैं। प्लेग के दिनों में लोग वहीं झोपड़े डालते हैं। वो जमीन निकल गई तो सारी आबादी को तकलीफ होगी और लोग दिल में हमें सैकड़ों बद्दुआएं देंगे। इसका अजाब जरूर पड़ेगा। जॉन सेवक हंसकर, अजाब तो मेरी गर्दन पर पड़ेगा ना, मैं उसका बोझ उठा सकता हूं। ताहिर, हुजूर मैं भी तो आप ही के दामन से लगा हुआ हूं। मैं उस अजाब से कब बच सकता हूं? बल्कि मोहल्ले वाले मुझी को बागी समझते हैं। हुजूर तो यहां तशरीफ रखते हैं। मैं तो आठों पहर उनकी आंखों के सामने रहूंगा, नित्य उनकी नजरों में खटकता रहूंगा। औरतें भी राह चलते दो गालियां सुना दिया करेंगी। बाल बच्चों वाला आदमी हूं, खुदा जाने क्या पढ़े क्या ना पढ़े। आखिर शहर के करीब और जमीनें भी तो मिल सकती हैं। धर्मभीरता जड़वादियों की दृष्टि में हास्यास्पद बन जाती है। विशेषतः एक जवान आदमी में तो ये अक्षम्य समझी जाती है। जॉन सेवक ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, मेरे भी बाल बच्चे हैं। जब मैं नहीं डरता तो आप क्यों डरते हैं? क्या आप समझते हैं कि मुझे अपने बाल बच्चे प्यारे नहीं, या मैं खुदा से नहीं डरता? ताहिर, आप साहबे इकबाल हैं। आपको अजाब का खौफ नहीं। इकबाल वालों से तो अजाब भी कांपता है। खुदा का कहर गरीबों ही पर गिरता है। जॉन सेवक, इस नए धर्म सिद्धांत के जन्मदाता शायद आप ही होंगे, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ऐश्वर्य से ईश्वरीय कोप भी डरता है। बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो धनिकों के लिए स्वर्ग का द्वार ही बंद कर दिया गया है। ताहिर, हुजूर मुझे इस झगड़े से दूर रखें तो अच्छा हो। जॉन सेवक, आज आपको इस झगड़े से दूर रखूं? कल आपको यह शंका हो कि पशु हत्या से खुदा नाराज होता है। आप मुझे खालों की खरीद से दूर रखें तो मैं आपको किन किन बातों से दूर रखूंगा और कहां कहां ईश्वर के कोप से आपकी रक्षा करूंगा? इससे तो कहीं अच्छा यही है कि आपको अपने ही से दूर रखूं। मेरे यहां रहकर आपको ईश्वरीय कोप का सामना करना पड़ेगा। मिसेस सेवक, जब आपको ईश्वरीय कोप का इतना भय है तो आपसे हमारे यहां काम नहीं हो सकता। ताहिर, मुझे हुजूर की खिदमत से इनकार थोड़े ही है। मैं तो सिर्फ। मिसेस सेवक, आपको हमारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, चाहे उससे आपका खुदा खुश हो या ना खुश। हम अपने कामों में आपके खुदा को हस्तक्षेप न करने देंगे। ताहिर अली हताश हो गए। मन को समझाने लगे, ईश्वर दयालु है, क्या वो देखता नहीं कि मैं कैसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं? मेरा इसमें क्या वश है? अगर स्वामी की आज्ञाओं को ना मानूं तो कुटुंब का पालन क्यों करो? बरसों मारे मारे फिरने के बाद तो ये ठिकाने की नौकरी हाथ आई है। इसे छोड़ दूं तो फिर उसी तरह ठोकरें खानी पड़ेंगी। अभी कुछ और नहीं है तो दाल रोटी का सहारा तो है। गृह चिंता
आत्मचिंतन की घातिका है। ताहिर अली को निरुत्तर होना पड़ा। बेचारे अपनी स्त्री के सारे गहने बेचकर खा चुके थे, अब एक छल्ला भी न था। माहिर अली अंग्रेजी पढ़ता था, उसके लिए अच्छे कपड़े बनवाने पड़ते थे, प्रतिमास फीस देनी पड़ती। जाबिर अली और जाहिर अली उर्दू मदरसे में पढ़ते थे, किंतु उनकी माता नित्य जान खाया करती थी कि इन्हें भी अंग्रेजी मदरसे में दाखिल करा दो। उर्दू पढ़ाकर क्या चपरासगिरी करानी है? अंग्रेजी थोड़ी भी आ जाएगी तो किसी न किसी दफ्तर में घुस ही जाएंगे। भाइयों के लालन पालन पर उनकी आवश्यकताएं ठोकर खाती रहती थी। पाजामे में इतने पैबंद लग जाते कि कपड़े का यथार्थ रूप छिन जाता था। नए जूते तो शायद इन 5 वर्षों में उन्हें नसीब ही नहीं हुए। माहिर अली के पुराने जूतों पर संतोष करना पड़ता था। सौभाग्य से माहिर अली के पैर बड़े थे, यथासाध्य वो भाइयों को कोई कष्ट न होने देते थे, लेकिन कभी हाथ तंग रहने के कारण उनके लिए नए कपड़े न बनवा सकते, या फीस देने में देर हो जाती, या नाश्ता न मिल सकता, या मदरसे में जलपान करने के लिए पैसे न मिलते, तो दोनों माताएं व्यंग्यों और कटुक्तियों से उनका हृदय छेद डालती थी। बेकारी के दिनों में वो बहुधा अपना बोझ हल्का करने के लिए स्त्री और बच्चों को मैके पहुंचा दिया करते थे। उपहास से बचने के ख्याल से 1 आध महीने के लिए बुला लेते और फिर किसी न किसी बहाने से विदा कर देते। जब से मिस्टर जॉन सेवक की शरण में आए थे, एक प्रकार से उनके सुदिन आ गए थे। कल की चिंता सिर पर सवार न रहती थी। माहिर अली की उम्र 15 से अधिक हो गई थी। अब सारी आशाएं उसी पर अवलंबित थीं। सोचते, जब माहिर मैट्रिक पास हो जाएगा तो साहिब से सिफारिश करा के पुलिस में भर्ती करा दूंगा। 50 रुपए से क्या कम वेतन मिलेगा। हम दोनों भाइयों की आय मिलकर 80 रुपए हो जाएगी। तब जीवन का कुछ आनंद मिलेगा। तब तक जाहिर अली भी हाथ पैर संभाल लेगा, फिर चैन ही चैन है। बस 3-4 साल की और तकलीफ है। स्त्री से बहुधा झगड़ा हो जाता। वो कहा करती, ये भाई बंद एक भी काम ना आएंगे। ज्यों ही अवसर मिला पर झाड़ कर निकल जाएंगे, तुम खड़े ताकते रह जाओगे। ताहिर अली इन बातों पर स्त्री से रूठ जाते, उसे घर में आग लगाने वाली विष की गांठ कहकर रुलाते। आशाओं और चिंताओं से इतना दबा हुआ व्यक्ति मिसेस सेवक के कटु वाक्यों का क्या उत्तर देता? स्वामी के कोप ने ईश्वर के कोप को परास्त कर दिया। व्यथित कंठ से बोले, हुजूर का नमक खाता हूं, आपकी मर्जी मेरे लिए खुदा के हुक्म का दर्जा रखती है। किताबों में आका को खुश रखने का वही सवाब लिखा है जो खुदा को खुश रखने का। हुजूर की नमक हरामी करके खुदा को क्या मुंह दिखलाऊंगा। जॉन सेवक, हां, अब आए सीधे रास्ते पर। जाइए, अपना काम कीजिए। धर्म और व्यापार को एक तराजू में तौलना मूर्खता है। धर्म धर्म है, व्यापार व्यापार, परस्पर कोई संबंध नहीं। संसार में जीवित रहने के लिए किसी व्यापार की जरूरत है, धर्म की नहीं। धर्म तो व्यापार का श्रृंगार है, वो धनाधीशों ही को शोभा देता है। खुदा आपको समाई दे, अवकाश मिले, घर में फालतू रुपए हो तो नमाज पढ़िए, हज कीजिए, मस्जिद बनवाइए, कुएं खुदवाइए, तब मजहब है। खाली पेट खुदा का नाम लेना पाप है। ताहिर अली ने झुककर सलाम किया और घर लौट आए। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 6वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।